दोस्तों, मौनी अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब प्राकृतिक स्वयं मौन धारण कर लेती है, चंद्रमा अपनी रोशनी समेट लेती है और पितरों की चेतना धरती के सबसे समीप मानी जाती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आकाश और पाताल के बीच का अंतर सबसे कम हो जाता है। यही कारण है कि मौनी अमावस्या पर किया गया छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के कष्ट हर सकता है दोस्तों, और की गई एक छोटी सी भूल जीवन में लंबे समय तक अशांति बनाकर रह सकती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि जीवन में इतनी मेहनत के बाद भी काम क्यों अटक जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव क्यों बना रहता है और क्यों बार बार वही समस्याएं लौटकर आ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में इसका एक कारण पितरों की असंतुष्टि भी बताया गया है। जब पितर संतुष्ट नहीं होते तो व्यक्ति चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। मौनी अमावस्या वही अवसर है जब हम अपने पितरों को स्मरण कर उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। मौनी अमावस्या का वास्तविक अर्थ केवल व्रत या स्नान नहीं है, बल्कि मौन है। ऐसा मौन जिसमें शब्द नहीं होते लेकिन भाव बहुत गहरे होते हैं। इस दिन कम बोलना, अनावश्यक विवाद से दूर रहना और मन को शांत रखना अत्यंत फलदायी माना गया है। जब मन शांत होता है तभी भीतर की चेतना जागृत होती है और पितरों की कृपा जीवन में प्रवेश करती है। ऋषि मुनियों ने इसलिए इस दिन संयम, साधना और आत्मचिंतन पर विशेष बल दिया है। शास्त्र यह भी स्पष्ट कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिनसे हर व्यक्ति को बचना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे को काटना अत्यंत वर्जित माना गया है। वृक्ष केवल लकड़ी या छाया का साधन नहीं होते, वे जीवन, प्राण और पितृ ऊर्जा के वाहक माने गए हैं। अमावस्या के दिन वृक्ष काटना पितरों को कष्ट पहुंचाने के समान माना गया है, जिससे पितृदोष बढ़ सकता है और जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार अमावस्या और विशेष रूप से मंगलवार के दिन भूमि खोदना भी अशुभ कहा गया है। भूमि को माता का स्वरूप माना गया है और इस दिन भूमि को कष्ट पहुंचाने से घर में वास्तु दोष, आर्थिक स्थिति और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। कई बार लोग इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में बिना कारण आने वाली परेशानियां उन्हें घेर लेती है। मौनी अमावस्या के दिन अपने शब्दों और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन किया गया क्रोध, कटु वचन या अपमान केवल सामने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि हमारे पितरों को भी पीड़ा पहुंचाता है। कहा जाता है कि इस दिन बोला गया कठोर शब्द पूरे वर्ष की शांति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जितना हो सके मौन, विनम्रता और क्षमा का भाव बनाए रखें। दोस्तों, अब यदि बात करें उन कर्मों की जो इस पावन दिन अवश्य करने चाहिए, तो सबसे पहले आता है पितरों के नाम से दान और सेवा। यदि व्यक्ति सक्षम है तो अपने पितरों के नाम से भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह भोजन छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व उसकी मात्रा से नहीं बल्कि भावना से तय होता है। भूखे को भोजन कराना पितरों को तृप्त करने के समान माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों, रोगियों या कुष्ठ आश्रम में दान करना भी पितृ तृप्ति का श्रेष्ठ माध्यम बताया गया है। वस्त्र, अनाज, दवा या दैनिक उपयोग की वस्तुएं जब पितरों के नाम पर दी जाती है तो उनका पुण्य सीधे पितृलोक तक पहुंचता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि ऐसा दान जीवन में छिपी हुई बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इस दिन बेसहारा और बेघर पशु पक्षियों की सेवा का भी विशेष महत्व है। गाय को रोटी, कुत्ते को भोजन और पक्षी के लिए दाना पानी रखना ऐसा पुण्य है जो बिना किसी दिखावे के सीधे पितरों तक पहुंचता है। कई बार जो फल बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं मिलता, वह इस छोटी सी सेवा से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार अपने पितरों के लिए भागवत कथा अवश्य करानी चाहिए। भागवत कथा केवल कथा नहीं होती बल्कि पितरों के मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। यदि बड़े स्तर पर कथा कराना संभव न हो तो छोटे रूप में या एक दिन का पाठ भी उतना ही फलदायी माना गया है। यदि किसी कारणवश भागवत कथा कराना संभव न हो तो मौनी अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य कराना चाहिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन का सार है
और जब इसका फल पितरों को समर्पित किया जाता है तो कई जन्मों के बंधन शिथिल हो जाते हैं। अंत में बस इतना ही स्मरण रखें दोस्तों कि मौनी अमावस्या कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह दिन है जब आपके पितर आपको देख रहे होते हैं, आपकी भावना को महसूस कर रहे होते हैं और आपके छोटे से छोटे कर्म पर भी अपनी दृष्टि रखते हैं। इस दिन किया गया एक दीप दान, एक अन्नदान या एक क्षण का मौन भी जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बने रहे, जीवन में स्थिरता आए और बिना कारण आने वाली परेशानियां दूर हो, तो इस मौनी अमावस्या अपने पितरों को पूरे भाव से स्मरण करें, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो भाग्य को भी आगे आकर झुकना पड़ता है। जय सनातन धर्म, जय श्री हरि। दोस्तों, हर हर महादेव।